Hello everyone, this is Ruchi and welcome back to this channel. Today in this session we are going to continue with exercise 3.1 of chapter 3 pair of linear equation in two variable और इस वीडियो में हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2. सो बिना इस वीडियो को लेंथी करें हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे एंड आवर क्वेश्चन नंबर 2 says on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident. See, आपको यहाँ क्या दिए हुए हैं? रेशियोज दिए हुए हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को आपको फाइंड करके देना है कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पर, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है. देखो थोड़ा सा याद करो, मैंने ये चीज आपको रेशियोज कंपेयर करने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था ऑलरेडी. तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन समझने में भी आसानी रहेगी. ठीक है, बट फिर भी स्टिल मैं एक बार और फिर से समझा दे रही हूँ. देखो मैं पहला इक्वेशन लेके चल रही हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी. ये दो इक्वेशन है हमारे पास. फर्स्ट पार्ट में आपको रेशियोज कंपेयर करने हैं, वो ऊपर दे रखे हुए हैं a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2. अभी a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है देखो यहाँ, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है इसलिए मैं बता रही हूँ, हर पार्ट में नहीं बताऊंगी. b1 b2 c1 c2 क्या है ये है ऊपर वाली इक्वेशन में a1, मतलब इन वेरिएबल्स के पास वाले कोफिशिएंट. ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा c1, सेम एज a2 b2 एंड c2. समझ आया? अकॉर्डिंग टू दिस a1 क्या है हमारा 5. वेरिएबल्स पर देखना, प्लस में है माइनस में, वो भी देखना जरूरी है. b1 है -4 एंड c1 है 8. सेम है सेकेंड इक्वेशन में a2 है हमारा 7, b2 है 6 एंड c2 है -9. क्लियर हो गया? अच्छा, हमें ये रेशियोज तो मिल गए. अब इनको कंपेयर करेंगे. इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बता रखा था कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, अगर हमारा a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता है, अगर ये इसके इक्वल नहीं होता है तो ये हमारा क्या करता है? इंटरसेक्ट. जब हम ग्राफ बनाएंगे और a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो ये करेगा इंटरसेक्ट. ठीक जी. नेक्स्ट दूसरी कंडीशन होती है a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं है. ऐसे केस में क्या होता है भाई? ये क्या हो जाते हैं हमारे? पैरेलल. ठीक है. तीसरा केस होता है कि तीनों अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो तीनों अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये हो जाते हैं हमारे कोइंसिडेंट. इज इट ओके? अगर a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होता है, देखो ये इक्वल नहीं है, ये इंटरसेक्ट कर दिया तो ये हो गया इंटरसेक्ट. याद रखने का एक ट्रिक ऐसे बता रही हूँ. a1/a2 b1/b2 के पैरेलल है लेकिन c1/c2 के नहीं है. पैरेलल जैसे साइन आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है, तो आप समझ लो ये पैरेलल है. तीनों भाई तीनों इक्वल हो गए तो एकदम से कोइंसिडेंस हो गया. तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये हो जाता है हमारा कोइंसिडेंट. दैट मीन्स ये तीनों एक दूसरे की लाइन ओवरलैप करेंगी. क्लियर हो गया? अच्छा, फर्स्ट पार्ट में लेते हैं. हमारे फर्स्ट पार्ट में a1/a2 b1/b2 सबको पहले एक जगह लिख लेते हैं. a1/a2 b1 है -4/6 और c1 है 8, c2 है -9. कुछ देखो, पहला तो काट पीट छोटा हो ही नहीं सकता. दूसरा वाला हो जाएगा 2 2 4 एंड 2 3 6. ये दूसरा वाला हो गया -2/3. ये भी नहीं कर सकता. तो हमारा सॉल्यूशन आया -2/3 और 8/9. देखो क्या ये तीनों इक्वल हैं? नहीं है. तो पहले केस से हमें पता चल गया ये भी इक्वल ही नहीं है, तो यहीं से हमें पता चल गया. तो ये हमारा ग्राफ पे कैसी लाइन रिप्रेजेंट करेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन है ना.
जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों हमारी एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी इक्वेशन। क्लियर? चलो जी, समझ में आया ना? अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है हमारी 18x प्लस 6y प्लस 2y इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस है हमारे पास। इनके थ्रू हम a1, a2, b2, c2 जैसा रेशियोज निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं a1, a2, a1, b1 ऐसा नहीं लिख रही हूँ मैं, ठीक है? लिख रही हूँ, पहला है 9/18 मतलब a1/a2, दूसरा है 3/6 और तीसरा है 12/2। छोटा कर करके देखते हैं पहले तो। 9 × 9, 9 × 2 18, 3 × 3, 3 × 2 6, 2 6 12, 2 1 2। देखो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा a1/a2 इक्वल तो है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। इस कंडीशन में हमारा कैसी लाइन रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ पे वो, जब हमारा वो a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, बट इक्वल नहीं होता है c1/c2 के। देखो लाइन पैरेलल है, कह सकते हैं ये हमारा पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ पे। क्लियर? इजी सा है ना, समझ में आ रहा है ना? बस तीनों रेशियोज को इक्वल करने की कोशिश करनी होता है तो ठीक है, नहीं होते हैं तो अपनी कंडीशन बता देनी है, तीनों में से कौन सी कंडीशन है ये। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें। तीसरा पार्ट है हमारा 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जिसमें चलो मैं यहाँ लिख ही दे रही हूँ a1, a2, b1, b2, c1, c2 क्या है। सेकेंड वाले में भी आप लिख लेना, है ना? a1 है 6, b1 है 2, c1 a1 है 6, a2 है 2, b1 है -3, b2 है -1, कुछ भी नहीं है लेकिन y तो है ना। c1 है 10 और c2 है 9। रेशियो सारे मिल गए, अब कंपेयर करके देखेंगे। 6/2 -3/-1 और यू गेट 10/9। तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, 1 लगा लूं तो देखो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, है ना? लेकिन इक्वल नहीं है 10/9 के। आगे ही पैरेलल की लाइन आ गई, तो ये ग्राफ पे कैसी लाइन रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन? पैरेलल। ठीक जी, यहाँ लिख तो दूं, क्यों? क्योंकि हमारी कौन सी कंडीशन मैच हुई है? a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1/c2 के। समझ में आया? बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ ही गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। मुझे प्लीज, अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे कि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन द टाइम मिल सके, सबसे पहले मिल सके, और आप अपने जितने भी डाउट्स हैं आप मेरे साथ उनको क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच।